एक ऐसा पुरस्कार जिसके बारे में आपको ये सटीक जानकारी अब तक किसी ने नहीं दी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार की। मैं खालिद त्यागी आपका सक्सेस पॉइंट देवबंद में हृदय से स्वागत करता हूं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं भारत रत्न पुरस्कार। हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार किस धातु का बना होता है, इसका वजन कितना होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ये पहली बार मरणोपरांत किस महिला को दिया गया, या फिर भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति वरीयता क्रम में किस क्रम में आते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टिप्स ऐसी बताई जाएंगी, उसको आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो इसको हम भारत रत्न कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई है, किस मेटल का, तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है भारत रत्न पुरस्कार की। तो इसकी बनावट एक पीपल के पत्ती के रूप में होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पीपल की पत्ती के रूप में इसकी बनावट होती है। और ये किन धातुओं का बना होता है, इसमें 4 मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 4 धातुओं का प्रयोग होगा, है ना। बनावट इसकी क्या होती है, पीपल की पत्ती के रूप में। ये पीपल की पत्ती के रूप में बनावट होगी और इसमें 4 धातुओं का प्रयोग होगा। 4 धातु, ठीक है ना। 4 मेटल्स क्या क्या हो जाएंगी। ये पूरा किसका बना होगा, ये तांबे का बना होगा ये पूरा। लेकिन इसमें जो अंदर सूर्य दिखाया गया है ये प्लेटिनम का होगा बना हुआ भारत रत्न। और इसके पीछे की तरफ जो लिखा हो सत्यमेव जयते, वो सोने या चांदी का बना होगा। और उसकी जो सीमाएं होती हैं, यानी कि बॉर्डर्स इसके होंगे यहाँ पर। ये किनारे ब्रॉन्ज के बने होंगे, ब्रॉन्ज धातु, जिसको हम कांस्य धातु भी कहते हैं, है ना। तो किसका बना होगा, तांबे का। तो ये पूरा बना होगा। दूसरी धातु का प्रयोग इसमें जो ये सूर्य दिखाया गया है, कोणार्क का उगता हुआ सूर्य ना, ये प्लेटिनम धातु का, प्लेटिनम। या दूसरा जो लिखावट इसकी होगी, ये सोना चांदी से होगी, या तो गोल्ड से होगी या फिर सिल्वर से। सोना या चांदी का इसमें लिखावट में प्रयोग किया जाएगा, चांदी, सोना और चांदी। और इसके जो किनारे होंगे बने हुए किसके, ब्रॉन्ज के, यानी कि कांस्य धातु के होंगे, ये कांस्य धातु के। तो 4 इसमें धातु का प्रयोग किया गया है। और किस फॉर्म में होता है, पीपल की पत्ती के रूप में होता है। इसको जो माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं वो इसको प्रस्तुत करते हैं, इसमें राष्ट्रपति। अब इसका वजन की हम बात करते हैं कि इसका वजन कितना हो जाएगा। तो ये 50 से 60 ग्राम वजन का होता है। इसकी लंबाई कितनी, 5.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर की होगी। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं ओवरऑल कि वजन कितना हो जाएगा, इसका वेट, वजन, इसका जो वजन होगा ये हो जाएगा 50 ग्राम से इतना 60 ग्राम तक हो जाएगा, 50 से 60 ग्राम तक। लंबाई, लेंथ, इसकी लेंथ हो जाएगी 5.8 सेंटीमीटर में। और इसकी जो चौड़ाई होगी, यानी कि इसकी विड्थ की बात करते हैं, ये 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी मोटाई या हाइट कहिए, इसकी थिकनेस, मोटाई, इसकी मोटाई कितनी आ जाएगी, ये 3.1 mm की होगी, ये मिलीमीटर, यानी कि थिकनेस, ये कितना मोटा होता है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर देखिएगा तो ये होगी 5.8 सेंटीमीटर की। चौड़ाई कितनी है, 4.7 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस, मोटाई होगी, ये मोटाई 3.1 mm की या 3.3 की भी हो सकती है। ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, एक रिबन होता है वाइट, जो गले में पहनाया जाता है, ठीक है ना। ये इसकी बनावट हुई। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, ये कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है। महिलाओं को सबसे पहले कब दिया गया, या फिर मरणोपरांत किसी पुरुष को कब दिया गया था। तो किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, पहले इसके क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो क्षेत्र इसके 4 या 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेन तो इसके 4 होते हैं। जैसे ये कला संस्कृति में दिया जाएगा, कला संस्कृति का क्षेत्र आ जाएगा, कला संस्कृति, ठीक है ना। या फिर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा, विज्ञान। या फिर ये खेल के क्षेत्र में, जैसे सचिन जी को मिला था, सचिन तेंदुलकर, खेल, है ना। या चौथा आ जाएगा इसमें सद्भावना, है ना, आपसी भाईचारा होता है। ये 4 मुख्य क्षेत्र इसके होते हैं कि कला संस्कृति, विज्ञान या खेल जगत, या फिर ये सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाएगा। और कौन प्रस्तुत करते हैं, कौन इस पुरस्कार को देंगे, वो राष्ट्रपति महोदय देते हैं राष्ट्रपति भवन में। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा या नहीं, ये सरकार की एक जो चयन समिति होती है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी इसमें गैप भी आ जाता है। तो सबसे पहले ये कब दिया गया था, इन 1954, जनवरी सन 1954 को सबसे पहले वितरित किए गए थे। और ये 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। और हाल ही में जो दिया गया है 2024 में, उसके बाद में अभी तक ये नहीं दिया गया।
तो बात करते हैं कि सबसे पहले ये किसे दिया गया या अंतिम रूप से किसे दिया गया था। तो सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था और यही इसका नियम था कि मैक्सिमम 1 वर्ष में 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्टिव कमेटी वो ज़्यादा अगर सिलेक्शन करती है तो विशेष परिस्थितियों में, यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास में एक ये विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज होता है कि उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले कब दिया गया? इन 1954 3 लोगों को दिया गया था, 3 महान विभूतियों को। एक तो दिया गया सीवी रमन। सीवी रमन वो सबसे कम आयु के भी होते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक थे, विदेश में वो रहते थे। तो 1954 में तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी है ना, जो उपराष्ट्रपति भी भारत के रहे हैं। एक ये दिया गया सीवी रमन, सीवी रमन को दिया गया है। और एक दिया गया है ये राधाकृष्णन, ठीक है ना, ये उपराष्ट्रपति थे। राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय वायसराय भी बने थे और ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से थे। इन 3 को दिया गया है। अंतिम रूप से जो दिया गया है सन 2024 में दिया गया है, ये 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। 4 को मरणोपरांत और एक ये इनको लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, इसमें ये 5 को दिया गया। तो नियम क्या था कि 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, चूंकि उससे पहले 2020, 21 और 22, 23 में नहीं दिए गए, फिर 24 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। बताया आपको कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मोदी के पास में विशेषाधिकार होते हैं। ये किनको? लाल कृष्ण आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी है ना, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी। दूसरा ये पीवी नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 96 तक पीएम रहे भारत के। और एक दिया गया है ये एमएस स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं? जिन्होंने यहाँ पर हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, ये बिहार के एक कुशल सीएम रहे, ठीक है ना। और एक दिया गया है ये फिर इनको चौधरी चरण सिंह जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, मरणोपरांत इनको दिया गया, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना। तो इन चारों को तो मरणोपरांत, और ये क्या नाम, जो अभी भी सक्रिय है राजनीति में। 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया, 5, ठीक है ना। उससे पहले भी 4 व्यक्तियों को कभी दिया गया है। तो नियम यह होता है कि 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में 3 से अधिक व्यक्तियों को भी ये वितरित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि सबसे कम और सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति कौन थे ना, किनको दिया गया जो सबसे कम। तो जो सबसे कम आयु के अब तक व्यक्ति हैं भारत रत्न प्राप्त करता, वो सचिन तेंदुलकर जी, जो क्रिकेट क्षेत्र से आते हैं। सबसे कम आयु के सचिन तेंदुलकर, है ना। और जो सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति थे, इनको कब मिला था? 2014 में मिला था, है ना। और जो सबसे अधिक आयु के थे वो आ जाएंगे डीके कर्वे। ये विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे, इतिहास में पढ़ते, आधुनिक इतिहास में। इनको जो दिया गया था इन 1958, सन 1958 में, इनकी जो एज थी 100 वर्ष की आयु के थे जब इनको दिया गया। और सचिन जी की जो आयु थी ये 40 वर्ष। तो सबसे कम आयु के कौन है? सचिन तेंदुलकर जी। और जो सबसे अधिक आयु के हैं, 100 वर्ष की आयु में इनको पुरस्कार दिया गया 1958 में, ये थे डीके कर्वे, है ना। आगे देखते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, महिलाओं को दिया गया है। अब तक कितनी महिलाओं को टोटल जो ये भारत रत्न पुरस्कार वितरित किया गया है? 53 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से अब तक 5 महिलाओं को मिला है ना। 5 महिला, अब तक टोटल कितना है? 5 महिला आउट ऑफ 53, 53 में से टोटल 53 को दिया गया, उनमें 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं, है ना, 5 महिलाएं। सबसे पहले किनको दिया गया? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी, सबसे पहले किसे? इंदिरा गांधी जी को, जो पीएम थे टाइम पर, इन 1970। उसके बाद में जो दूसरा दिया गया है, मदर टेरेसा को भी दिया गया। मदर टेरेसा को कब मिला? 1980 में दिया, है ना। तीसरा जो पुरस्कार था मरणोपरांत दिया गया है महिला को, ये थी अरुणा आसफ अली इन 1997। अरुणा आसफ अली,
जब 1942 का हुआ था एक भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को दिया गया था। ये कब दिया गया? इन 1997, ठीक है ना। और नंबर 4 एक दक्षिण की एक संगीतकार हैं, गायक हैं, सुब्बा लक्ष्मी जी, MS सुब्बा लक्ष्मी, MS सुब्बा लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी जी को दिया गया था इन 1998। 2001 में जो दिया गया था ये लता मंगेशकर जी को दिया था, कोकिला जिनको कहते हैं, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जी को दिया गया 2001 में दिया। तो ये टोटल कितनों को दिया गया है? 5 महिलाओं को आउट ऑफ 53। अब तक कुल जो दिए गए 53 लोगों को, उसमें से 5 महिलाएं, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं जो मरणोपरांत कुल दिए गए हैं, ये 14 व्यक्तियों को दिया गया है, 14 को मरणोपरांत, 53 में से 14 व्यक्ति मरणोपरांत, मरणोपरांत, ठीक है ना। मरने के बाद उनको दिया गया था सन 1966 में सबसे पहले, ये लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया गया था। नियम पहले नहीं था, लेकिन जो 1955 में बनाया कि नहीं, मरने के बाद भी किसी को दिया जा सकता है, उनके जो सगे संबंधी होते हैं ना, या किथ एंड किन आते हैं, परिवारजन आते हैं, उनको दिया जा सकता है। इन 1992 सन 1992 में मरणोपरांत जैसे SC बोस जी को दिया जाना, सुभाष चंद्र बोस जी को, उनके परिवारजनों ने मना किया था कि नहीं, वहाँ पर मरणोपरांत नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी ना। सन 1945 में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनका क्या दर्जा होता है, स्टेटस क्या होता है उनका, और क्या एमिनिटीज, सुख सुविधाएं उनको दी जाती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उनको क्या क्या एमिनिटीज दी जाए। तो इसका जो दर्जा वरीयता क्रम में होता है, जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी, उसमें 7वीं रैंक इनकी होती है, 7वीं कैबिनेट मंत्री की होती है। जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाएगा उसका दर्जा क्या होगा? कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, यानी कि उनकी 7वीं रैंक होगी, वरीयता क्रम में 7वीं रैंक, 7वीं रैंक पर वो आएंगे, 7 पर। और या ये कहिए कि मुख्यमंत्री के बराबर, या लोकसभा का जो विपक्षा नेता होता है, राज्यसभा का विपक्षा नेता होता है, उनके इक्विवेलेंट माना जाएगा, है ना। लोकसभा में जो विपक्षा नेता, उसका भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। राज्यसभा का जो अपोजिशन लीडर यानी कि विपक्षा नेता होगा, उसका भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और नंबर 3 अगर हम बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी कैबिनेट, या योजना आयोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उसी रैंक में आ जाएंगे। इनको सुविधाएं क्या मिलेंगी? एमिनिटीज। तो सुविधाओं की अगर बात करते हैं, एक तो यात्रा या हवाई यात्रा, यात्रा इनके लिए बिल्कुल मुफ्त होती है, फ्री होती है, ठीक है ना। चिकित्सा सुविधाएं भी होती हैं, चिकित्सा, चिकित्सा जो फैसिलिटी होंगी, चिकित्सा सेवा इनके लिए फ्री। लेकिन जो सबसे अहम चीज होती है कि ये लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। लोकसभा या राज्यसभा, ये लोकसभा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता होती है, ठीक है ना। सभी यात्राएं तो फ्री होती हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पुरस्कार होते हैं जिनके लिए यात्रा भी फ्री होती है ना। लेकिन 2 याद रखिएगा, एक तो वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आएंगे, दूसरा ये लोकसभा या राज्यसभा में अगर कोई बैठक चल रही है, जैसे अब मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो करना चाहे, ठीक है ना। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि इसकी शुरुआत कब हुई? सन 1954 से हुई थी। और लास्ट में किसको दिया गया? सन 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। मरणोपरांत सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया इनको, लाल बहादुर शास्त्री जी को, और जो बाद में 5 व्यक्ति उनमें से 4 मरणोपरांत हैं। किस महिला को मरणोपरांत दिया गया था? अरुणा आसफ अली को दिया गया था। सबसे अधिक आयु के DK कर्वे, सबसे कम आयु के इसमें सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है ना। महिलाओं में किसको? अरुणा आसफ अली जी को दिया गया मरणोपरांत। अच्छा, और वैसे किस भारतीय को सबसे पहले ये मिला? इंदिरा गांधी जी को। अच्छा, विदेशियों को पूछते हैं कि किस विदेशी को मिला है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है विदेशियों को। उसमें 2 भी व्यक्ति मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा को अगर 1980 में दिया गया था, वो भारतीय नागरिक अपनाई थी उन्होंने जो सिटीजनशिप थी ये इंडियन एडोप्ट की थी। लेकिन एक खान अब्दुल खान गफ्फार पाकिस्तान के थे, एक सीमांत गांधी भी जिनको कहते हैं, अब्दुल खान, खान अब्दुल क्या लिखा, खान अब्दुल खान गफ्फार, गफ्फार, ठीक है ना। इनको कब दिया गया? इन 1987,
ठीक है ना। उसके बाद 1990 में जो दिया गया, ये जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी को ये पुरस्कार कब दिया गया? इन 1990 में। तो विदेशी 2 भी हो सकते हैं, 3। हम उनको इसलिए नहीं मानते मदर टेरेसा जी को, उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी और जो कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में रहती, चैरिटी ऑफ मिशनरीज वो संस्था एक चलाती थी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको एक टॉपिक अच्छा लगा होगा, फिर भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।